हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हमारा बेसिक लेवल ऑफ अकाउंटिंग चल रहा है। उसमें चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जिसमें हम जनरल एंट्री बनाना सीख रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 के आज के लेक्चर के अंदर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जनरल एंट्री बनाना और सीखेंगे। तो बट इसके साथ में ही आज का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 लेजर से भी कनेक्ट होगा। तो वो कैसे होगा, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक जो हमारा चैप्टर है वो चल रहा है कि आपको रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शंस को जनरल के अंदर जनरल एंट्री बना करके। अभी तक हमारा ये चल रहा है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर क्या करने वाले हैं, ये जितने भी ट्रांजैक्शन हैं इनकी हम जनरल के अंदर जनरल एंट्री बनाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे। और इन जनरल एंट्री से ही, इस क्वेश्चन की जनरल एंट्री से ही हम लेजर के अंदर पोस्टिंग करना भी सीखेंगे। तो आज का लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और साथ में नया चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है गिव जनरल एंट्रीज। तो वो तो पार्ट हम आज कर लेंगे भाई, गिव जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री हम दे देंगे आज, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, यो नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं, ठीक है। सो गिव जनरल एंट्री वो तो हम अभी कर लेंगे। ऑफ मेसर्स मोहित ट्रेडर्स, मोहित ट्रेडर्स बिजनेस है, उसकी जनरल एंट्री करनी है, जनरल बना के। और बाद में क्या करना है, पोस्ट देम इनटू लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। और बाद में इसको जो जनरल एंट्री बनाओगे इसको लेजर में पोस्ट करना है, जो कि चैप्टर नंबर 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आज हम जनरल एंट्री बना देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लेजर के अंदर पोस्ट भी कर देंगे। ओके, चलिए। तो यहां पर अगस्त 2017 के कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, अगस्त 1 से लगाकर अगस्त 30 तक। सबसे पहले हम जनरल का फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि बिना जनरल के फॉर्मेट के बनाए बिना अगर आप एंट्री कर लेते हैं तो वो एंट्री करेक्ट नहीं मानी जाती है और एग्जामिनर उसके हो सकता है मार्क्स भी आपको ना दे। ओके, ठीक। सो ये है हमारा क्रेडिट कॉलम, ये हो गया आपका डेबिट कॉलम, ये हो गया आपका छोटा सा सिंपल सा लेजर फोलियो LF, और यहां आ जाएगा आपका डेट। किसकी बुक्स के अंदर हम ये एंट्री कर रहे हैं, तो बिजनेस का नाम देख लो, क्वेश्चन में दिया होता है मेसर्स मोहित ट्रेडर्स। तो इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रेडर्स हम लिख देंगे। यहां पर क्या लिख देंगे, इन द बुक्स ऑफ मोहित ट्रेडर्स, ठीक है। आपको दिख रहा है इन द बुक्स ऑफ, मैंने क्या लिख दिया, मोहित ट्रेडर्स, ठीक है। अब यहां पर हम सिंपल लिख देंगे, ये क्या है, जर्नल, ये जर्नल का फॉर्मेट है, तो हम यहां लिखेंगे जर्नल। यहां आ जाएगा आपका डेट, यहां आ जाएगा पर्टिकुलर, यहां LF आ जाएगा, ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। अमाउंट जो है सारे के सारे रुपीज में, इसलिए मैंने रुपीज के ऊपर साइन लगा दिया। अगस्त 2017 है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं भी, ये ईयर कौन सा है, 2017 है। अब इसमें 1 अगस्त को जो हमारी एंट्री हो रही है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1/8। अब क्या एंट्री हो रही है, देखिए 1 अगस्त को वो एंट्री हो रही है, कमेंस बिजनेस विथ कैश ₹1,10,000। भाई बिजनेस स्टार्ट किया 1,10,000 रुपए से। तो बिजनेस स्टार्ट किया है बिजनेसमैन ने, तो बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, तो कैश नाम की एसेट जो है, चेक से तो दिया नहीं है, तो कैश लेके आ रहा है, तो कैश नाम की एसेट इंक्रीज हो जाएगी एज पर मॉडर्न रूल। एसेट अगर इंक्रीज हो तो डेबिट और अगर डिक्रीज हो तो क्रेडिट। अभी तक आप लेक्चर देखते आए हैं तो रूल्स आपको याद होंगे, एसेट और लायबिलिटी वाला और नॉमिनल रूल। ओके, सो एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट करेंगे यहाँ पर हम, कैश अकाउंट डेबिट, बहुत सिंपल, कैश अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगा, लायबिलिटी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि बिजनेसमैन जब पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए वो लायबिलिटी होती है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा कि बिजनेस और बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, सो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर 2 कैपिटल अकाउंट 1,10,000, ठीक है। ओके जी, यहां लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या बाय कैश। ओके, ये हो गया आपका एंट्री नंबर 1। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, उसके लिए हमको डेट देखनी होगी। डेट क्या है, नेक्स्ट एंट्री का डेट है 2 अगस्त, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। 2 अगस्त को क्या है, ओपन बैंक अकाउंट विथ HDFC बैंक। HDFC बैंक मतलब बिजनेस के जो ड्रॉवर है या गल्ला रखा हुआ है उसके अंदर से पैसे निकालेंगे और बिजनेस के ही बैंक अकाउंट में डाल देंगे। एक जेब से पैसा निकाल के दूसरे में डालना है, तो बैंक नाम की एसेट बढ़ जाएगी, कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी। तो बढ़ती है तो डेबिट करो, कम होती है तो क्रेडिट करो। तो सिंपल एंट्री है यहाँ पर 2 अगस्त को। HDFC बैंक लिख सकते हो, बैंक भी लिख सकते हो, ओनली HDFC बैंक है तो वहां पर HDFC का लिखा दिया। एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते तो लिखना पड़ता है, अदरवाइज आप ओनली बैंक अकाउंट भी लिख सकते हो। और 2 कैश,
इसको कैश बुक में हम कॉन्ट्रा एंट्री भी बोलते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो। 50,000 रुपीज़, ये जो मतलब 1,10,000 रुपये आए थे ना, इसमें से 50,000 रुपये जाके हमने बैंक में जमा करा दिए, इसका मतलब ये है ना। तो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ओके जी, ये हो गया आपका एंट्री। नेक्स्ट थर्ड एंट्री देखते हैं कौन सी है। थर्ड एंट्री की डेट क्या है? 3 अगस्त। अच्छा, बराबर चल रहा है अभी तो 3 अगस्त को देखिए क्या हुआ, परचेज फर्नीचर 20,000। अब फर्नीचर परचेज किया 20,000 रुपये में, तो फर्नीचर नाम की एसेट इंक्रीज हो जाएगी, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब किसी का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम यही मानेंगे कि कैश में खरीदा है, तो फर्नीचर फ्री में तो कोई देगा नहीं, ओनली लिखा हुआ फर्नीचर परचेज, तो उधार तो है नहीं, तो फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ जाएगी तो फर्नीचर डेबिट, और कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी तो कैश क्रेडिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 3 अगस्त। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितना 20। एसेट परचेज करिए ना, गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाता है ना, फर्नीचर परचेज। ये यहाँ पर हम लाइन कर देंगे पर्टिकुलर के अंदर, नरेशन लिखने के बाद इसको बंद। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डेट है। नेक्स्ट आ गया हमारा 7 अगस्त, यानी कि इसका मतलब 4, 5, 6 अगस्त को कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। 7 तारीख को क्या हुआ, बॉट गुड्स खरीद रहे हैं बेटा, है ना, फॉर कैश, देखो कैश खरीद रहे हैं, फ्रॉम मैसर्स रूपा ट्रेडर्स। अगर कैश नहीं लिखा होता ना तो इसका मतलब हम रूपा ट्रेडर से गुड्स उधार खरीद रहे हैं, लेकिन कैश लिखा हुआ है तो अब हमको रूपा ट्रेडर से कोई मतलब नहीं, बस सिंपल कैश में परचेज कर रहे हैं। तो गुड्स में आने की वजह से स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गई, और कैश जाएगा तो कैश क्रेडिट। ठीक है, तो यहां पर 7 अगस्त को 30,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट। गुड्स के केस में अगर परचेज कर रहे हैं तो परचेजेज आएगा, और उधार नहीं खरीदा, साफ साफ लिखा हुआ कैश, तो यहां पर हम कैश कम हो जाएगा, कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी, तो लिख देंगे कितने का गुड्स परचेज किया, ये था आपका 30,000 का। अगर कैश नहीं लिखा होता ना तो अभी क्रेडिट में पता है कैश नहीं आता, उसकी जगह क्या आता, उसकी जगह रूपा ट्रेडर्स आता था, मतलब वो हमसे पैसे मांगता है, वो लायबिलिटी हो जाती है हमारी। बट कैश लिखा हुआ तो हमको नाम से कोई मतलब नहीं है। गुड्स परचेज, अब यहां पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे एक और। ये हो गया हमारा 4 एंट्री 7 अगस्त तक। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा अगस्त है। नेक्स्ट आता है हमारा 8 अगस्त को। 8 अगस्त को हम क्या कर रहे हैं, सॉरी आपको दिख रहा होगा, 8 अगस्त को हम क्या कर रहे हैं, सॉरी हाँ हो जा भाई, 8 अगस्त को क्या कर रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम हेमा ट्रेडर्स। अब देखो ऊपर भी परचेज कर रहे हैं, यहां भी परचेज कर रहे हैं। ऊपर नाम को मैंने काट दिया, कोई मतलब नहीं, क्योंकि कैश में परचेज कर रहे थे, यहां पर कहीं कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब हेमा ट्रेडर्स से हम उधार में परचेज कर रहे हैं 42,000 का 8 तारीख को। परचेज तो गुड्स ही कर रहे हैं, तो देखना एंट्री में फर्क। परचेजेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि स्टॉक बढ़ जाएगा, परचेज करेंगे गुड्स तो एसेट बढ़ गई स्टॉक नाम की, तो डेबिट। और 2 कैश नहीं, पैसा नहीं गया, हेमा ट्रेडर से उधार खरीदा है, उसको पैसे अभी देने हैं, और पैसे देने हैं तो मतलब वो हमारी लायबिलिटी है, एक लायबिलिटी बढ़ गई, किसी को पैसे देने हैं, और लायबिलिटी बढ़ गई, और लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, यानी कि हमारा क्रेडिटर है हेमा ट्रेडर्स अकाउंट, कितना 42,000 का। अब यहां नरेशन में हम क्या लिखेंगे पता है, गुड्स परचेज फ्रॉम हेमा ट्रेडर ऑन क्रेडिट, या ओनली हेमा ट्रेडर्स भी लिख सकते हो, नाम आ गया मतलब उधार है, कैश कहीं लिखा हुआ था नहीं, तो ये एक एंट्री और हो गई। चलिए साथ में एक एंट्री हम और कर देंगे, जगह पड़ी है हमारे पास, नहीं है, चलो जगह नहीं है तो नेक्स्ट पेज पे हम पर्टिकुलर हमारा जनरल का फॉर्मेट बना देते हैं। ये हमारा सीधा चल ही रहा था, क्रेडिट डेबिट LF, और ये हमारा डेट। तो 8 अगस्त तक हमने हमारी एंट्री हो गई है। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम कौन से अगस्त को है। नेक्स्ट है हमारा 10 अगस्त को। 10 अगस्त को देखो क्या है, सेल गुड्स फॉर कैश, साफ साफ लिखा हुआ है कैश में बेचा है, कितना 10 अगस्त को 30,000 रुपए का। अब कैश में बेचा है तो देखो यहां पर क्या होगा, सिंपल, सबसे पहले 10 अगस्त, और कैश में अगर आप गुड्स बेचोगे तो इसका मतलब पैसा आएगा ना, कैश आएगा, और कैश नाम की एसेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एसेट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट करो, सो कैश अकाउंट डेबिट। और इसके अलावा गुड्स, वो गुड्स मतलब बेचा है तो स्टॉक क्या होगा, कम,
हमारा गुड्स का जो स्टॉक है वो कम होगा, और स्टॉक कम होगा मतलब एसेट कम होगी, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट करो। तो टू स्टॉक ना लिख के हम क्या लिखेंगे, सेल्स। गुड्स के मामले में ये मैंने बताया था होता है ना, कितना था 30,000 गुड्स सोल्ड, बेचा है, कैश लिखने की जरूरत ही नहीं, साफ साफ लग रहा है, लिखा हुआ ही था क्वेश्चन के अंदर। ओके ठीक, 30,000 रुपये ही था ना, बस अमाउंट देखना था। 30 था, हाँ 30 था। नेक्स्ट 14 अगस्त को क्या हो रहा है देखो, 14 अगस्त को फिर बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, और किसको, मैसर्स गुप्ता ट्रेडर्स को। अगर क्रेडिट नहीं लिखा होता तो भी हम गुप्ता ट्रेडर को उधार मान रहे, क्योंकि कैश कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो इस बार गुप्ता ट्रेडर्स जो है उसको हम 12,000 रुपये का गुड्स उधार बेच रहे हैं, और डेट है हमारी 14 अगस्त। तो यहां पर क्या होगा, गुप्ता ट्रेडर्स डेबिट हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर गुप्ता ट्रेडर्स डेबिट क्यों होगा? गुप्ता ट्रेडर्स इसलिए डेबिट होगा क्योंकि गुप्ता ट्रेडर्स से पैसे लेने हैं, हम उसको उधार गुड्स बेच रहे हैं, उधार दे रहे हैं उसको, वो हमारा गुड्स लेके जा रहा है, उधार बोल रहा है बाद में पैसे दूंगा, तो उससे पैसे लेने हैं, तो वो एसेट है, और एसेट इंक्रीज होती तो डेबिट, यानी कि डेटर है एक तरह की। ओके, और सेल्स में स्टॉक कम हो गया, कितने का, 12,000 रुपीज का। तो यहां लिख देंगे गुड्स सोल्ड टू गुप्ता ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट, नहीं भी लिखेंगे क्रेडिट्स तो भी नाम आ गया, मतलब उधारी है। ओके, तो ये हो गया 14 अगस्त तक। नेक्स्ट आ रहा है हमारा फिर 16 अगस्त को। 16 अगस्त को क्या हुआ, हमने रेंट पे किया। अब रेंट ना तो एसेट है ना गुड्स है, रेंट एक तरह का एक्सपेंडिचर है। एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और कैश में पे किया तो कैश कम हो जाएगी, कैश नाम की एसेट कम हो जाएगी तो क्रेडिट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000 16 अगस्त को। टू कैश 4,000 का रेंट पे किया, किराया दिया है, मतलब कोई दुकान किराए पे ले रखी होगी, रेंट पेड। इसके आगे बीइंग भी लगा सकते हो, कुछ लोग बोलते हैं बीइंग रेंट पेड, वो भी कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं। ओके ठीक, काफी हद तक हमने कर लिया, कुछ ट्रांजैक्शन और बचे हुए। नेक्स्ट है 18 अगस्त को। 18 अगस्त को देखो क्या हो रहा है, पेड ट्रेड एक्सपेंस 1,000। अब ट्रेड एक्सपेंस भी क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस है ना, खर्चा है, तो खर्चा तो डेबिट होगा एज पर नॉमिनल रूल। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ट्रेड, और चेक से पे किया नहीं है, कैश से किया है, तो कैश नाम की एसेट क्या हो जाएगी, कम, और एसेट कम होती है तो क्रेडिट करो, कितना 1,000। यहां लिख देंगे ट्रेड एक्सपेंस पेड, और सिंपल यहां पर हम ड्रॉ कर देंगे पर्टिकुलर के नीचे लाइन, एंट्री इस डेट की हो गई क्लोज। नेक्स्ट आता है हमारा देखो 20 को आ गए, 20 अगस्त तक आ गए। रिसीव्ड कैश फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता ट्रेडर्स से हमें कैश मिला है। क्यों मिला है, इसका मतलब गुप्ता ट्रेडर को हमने कुछ बेचा होगा। हाँ ये देखो 14 अगस्त को बेचा था, बताऊं आपको 12,000 रुपये मिल रहे हैं अभी। 14 अगस्त ये रही, ये देखो गुप्ता ट्रेडर को बेचा था। हाँ, अब गुप्ता ट्रेडर हमको पैसे दे रहा है, कितने दे रहा है, 12,000 रुपये दे रहा है। तो यहां पर हम 20 अगस्त को कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि कैश नाम की एसेट इंक्रीज होगी। ओके, कितने से, 12,000 रुपये से, क्योंकि 12,000 ही मांगते थे, वो 12,000 दे रहा है। 12,000 दे रहा है कि नहीं दे रहा है, 12,000 दे रहा है नहीं दे रहा है भैया, देखो दे रहा है भैया। ओके, ये रहा 12,000 रिसीव हो रहे हैं, और 12,000 का ही गुड्स बेचा था इसको, तो कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, कैश डिस्काउंट नहीं है। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट 12,000। अच्छा, क्रेडिट में कौन आएगा, ये गुप्ता ट्रेडर जो है हमारे लिए क्या था, एसेट था। क्यों, क्योंकि हम उससे पैसे मांगते थे, अब उसने दे दिए, क्या अभी भी वो पैसे मांगते हैं क्या, नहीं, उसने दे दिए ना, तो वो एसेट खत्म हो गया। और एसेट अगर कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो गुप्ता ट्रेडर नाम का जो डेटर है हमारा, एसेट है, वो खत्म हो गया, कम हो गया, अब वो थोड़ी पैसे देगा बार बार। कैश रिसीव्ड फ्रॉम गुप्ता ट्रेडर्स, ओके, तो ये हो गया आपकी एक और एंट्री। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं मैं, एक एंट्री और हो जाएगी, जगह पड़ी है। हाँ जी, 22 अगस्त को देखो क्या हो रहा है। 22 अगस्त को आपको दिख तो रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा, मुझे तो ऐसा ही शो हो रहा है सामने। हाँ, 22 अगस्त को
गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर। अब ये हेमा कौन है भैया, और हेमा गुड्स रिटर्न टू, हेमा को हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब पहले से उससे खरीदा होगा, और कैसे खरीदा था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां आइए, देखो आप यहां पर हेमा ट्रेडर ढूंढो आप सबसे पहले, और वो भी परचेजेस के अंदर। नहीं, ये रहा परचेज। 8 अगस्त को हमने क्या किया था, हेमा से गुड्स परचेज किया था, और कैसे किया था, उधार किया था। कितने का, 42,000 रुपए का। अब ये आप मेरे शब्दों पे ध्यान देना, जो मैं बोल रहा हूं ना, उन वर्ड्स पे फोकस करोगे, कॉन्सेंट्रेट करोगे ना, तो आपको ये एंट्री समझ में आ जाएगी। हेमा ट्रेडर से हमने गुड्स परचेज किया था 42,000 रुपीज का, पैसे दिए नहीं थे, उधार खरीदा था, इसका मतलब 42,000 रुपए देने हैं मुझे अभी। बट उसके बाद क्या हुआ, अभी 22 अगस्त को मैं क्या कर रहा हूं, 2,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर रहा हूं। तो 42,000 का गुड्स परचेज किया, 42,000 रुपीज अभी नहीं दिए हैं, बल्कि मैं क्या कर रहा हूं, 2,000 का रिटर्न कर रहा हूं, भी मेरे को पसंद नहीं आया, ये डिफेक्टिव है किसी वजह से, 2,000 का गुड्स ही रिटर्न कर रहा हूं। तो 42 का खरीदा, 2,000 का रिटर्न कर दूंगा, तो बाद में मुझे कितने देने पड़ेंगे, 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। बट अभी 2,000 रिटर्न कर रहे हैं, 40,000 रुपए अभी नहीं दे रहे हैं। ओके, तो 2,000 का गुड्स रिटर्न करना है। अब यहां एंट्री देखना, सबसे पहले यहां पर डेबिट कौन होगा, डेबिट होगा हेमा ट्रेडर्स। सर क्यों डेबिट होगा, देखो यहां हेमा ट्रेडर्स क्या है, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट है, क्योंकि उसको 42,000 रुपए देने हैं, हमारी लायबिलिटी है। अभी हम 2,000 रुपए का गुड्स उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो 2,000 से लायबिलिटी कम हो जाएगी ना। अभी भी अगर 2,000, अभी मुझे लग रहा है कि उसको 42,000 रुपए देने हैं, इसलिए क्रेडिट कर दिया, लायबिलिटी जनरेट कर दी। अभी मैं 2,000 का गुड्स उसको लौटा रहा हूं, अभी भी 42 देने हैं क्या, नहीं 40 देने हैं, तो 2,000 से लायबिलिटी कम हो गई। हाँ, तो 2,000 से लायबिलिटी कम होती है, तो लायबिलिटी कम करनी हो तो क्या करना होता है, एज पर मॉडर्न रूल, लायबिलिटी कम करनी हो तो डेबिट करो। तो हेमा ट्रेडर को मैं डेबिट कर दूंगा। अगर आपने वर्ड्स पे ध्यान दिया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हेमा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 2,000। हाँ, अब यहां पर क्रेडिट क्या होगा, यहां पर गुड्स जा रहा है, मतलब स्टॉक हमारा कम हो रहा है, लेकिन सेल्स नहीं हो रहा है। ये सेल्स नहीं है, जो परचेज किया था वो लौटा रहे हैं, जिससे खरीदा था उसी को लौटा रहे हैं। तो हम यहां लिखेंगे परचेज रिटर्न। परचेज डेबिट होता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, क्योंकि परचेज डेबिट इसलिए होता है कि परचेज करने से स्टॉक बढ़ता है और परचेज रिटर्न करने से स्टॉक कम होता है, और स्टॉक एक एसेट है, एसेट कम होने पर क्रेडिट करो, परचेज रिटर्न 2,000। यहां लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू हेमा ट्रेडर्स। आई होप आपको ये एंट्री समझ में आई होगी। एक बार थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूजन भी है ना, तो आप क्या करना पता है, वापस सुन लेना, थोड़ा सा बैक में जाना, इस वीडियो को पीछे करना और वापस से सुनना, आपको 100% समझ में आएगी। क्योंकि अगर समझ आ गई है तो बहुत बढ़िया, नहीं आई है तो उसका रीजन मैं बताता हूं, आपने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया होगा, फोकस कॉन्सेंट्रेट नहीं किया होगा। कॉन्सेंट्रेट कर लिया है तो समझ में आ गई होगी, नहीं किया तो अब जाके थोड़ा बी बैक करके इसको देख लेना, ठीक है। 23 कैश पेड टू हेमा ट्रेडर 40,000। अब देखो क्या हुआ, पहले 42,000 रुपए देने थे, 2,000 का तो गुड्स रिटर्न कर दिया, अब 40,000 रुपए जो बचे हुए थे वो पे कर रहे हैं। 42 देने थे, 2,000 का गुड्स दे दिया, अब कितने मांगता, 40, अब दे रहे हैं उसको। तो हेमा नाम की जो लायबिलिटी है वो पूरी खत्म, क्योंकि पूरे पैसे दे रहे हैं। तो हेमा ट्रेडर अब वापस क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी खत्म। अच्छा, डेट कौन सी है ये 23। तो हेमा ट्रेडर अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर देंगे हम, कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, कितना, 40 दे रहे हैं। अब हेमा नाम का जो अकाउंट है, लायबिलिटी, वो क्लोज हो गया, है ना। हाँ, थोड़ा कम देते और सेटलमेंट लिखा होता ना तो मैं कैश डिस्काउंट भी करवा देता, लेकिन इसमें कैश डिस्काउंट वाला मामला है नहीं। नेक्स्ट, 42 मांगता था, 2 का गुड्स दे दिया और 40 कैश में दे दिए, तो फिर खत्म हो गया मामला। नेक्स्ट 25 अगस्त को क्या कर रहे हैं, बॉट पोस्टेज स्टाम्प। अब यहां पर भी खरीद रहे हैं, लेकिन गुड्स नहीं खरीद रहे, एसेट नहीं खरीद रहे, स्टाम्प खरीद रहे हैं। स्टाम्प क्या होता है, एक स्टेशनरी का आइटम हो गया, तो ये खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, तो ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस आर डेबिट। तो पोस्टेज स्टाम्प आर डेबिट टू कैश, पोस्टेज स्टाम्प टू डेबिट टू कैश 25 अगस्त, सॉरी। तो यहां पर हम 25 अगस्त को कर देंगे पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश
100 रुपीज। एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल रूल के हिसाब से क्या हो गया, डेबिट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पता नहीं क्या ओपन कर दिया मैंने, सॉरी, बैक हो जा भाई। लास्ट एंट्री है 30 अगस्त को, 30 अगस्त को मैंने बोला भी था लास्ट एंट्री 30 अगस्त की है। क्या एंट्री है आइए पढ़ते हैं। हाँ, पेड सैलरी टू ऋषभ ₹4000, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है भैया, इस क्वेश्चन में यही एंट्री सबसे मस्त है। अब कुछ लोग क्या करेंगे बताएं, पेड सैलरी टू ऋषभ, ऋषभ को दे रहे हैं, ऋषभ से कोई मतलब नहीं है, सैलरी हम एम्प्लॉय को देते हैं, ऋषभ हमारा एम्प्लॉय है तो उससे मतलब नहीं है। तो सैलरी जो है वो एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस डेबिट होता है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब सैलरी उधार में थोड़ी दे सकते हैं, जो ऋषभ का नाम आएगा, सैलरी तो कैश में जाएगी, तो सैलरी डेबिट हो जाएगा और कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा 4000 रुपीज। तो देखना यहां पर सैलरी अकाउंट डेबिट, क्यों, एज पर नॉमिनल रूल ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट, सो डेबिट। और टू कैश, कैश कम हो रहा है क्योंकि सैलरी तो उधार कैसे देंगे, कैश में ही देंगे, तो सैलरी कैश नाम की एसेट कम होगी 4000। यहाँ आ जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और एंट्री हो जाएगी सैलरी पेड। ऋषभ से कोई मतलब नहीं, एम्प्लॉय को सैलरी पे करिए। ओके, नाम तभी आता है जब उधारी का मामला, यहाँ क्या सैलरी में क्या उधार पे करेंगे। ओके, सो आई होप आपको ये जनरल एंट्री समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, लेजर। और ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आज कराया है आपको, जो जनरल एंट्री बनाई है, इन जनरल एंट्री को ही आगे मैं लेजर के अंदर पोस्ट करना सिखाऊंगा। सो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आई होप आपने सारी जनरल एंट्री साथ साथ में नोट कर ली होगी। और इसके अलावा सपोर्ट ज़रूर करें, जो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको फटाफट से दबा लीजिए, 2 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो उसको जल्दी से करवाइए। एंड लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।